हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर हम छठ व्रत किया करते हैं। इस पर्व को हम हल छठ या बलदेव छठ और चंदन छठ भी कहा जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। चलिए जानते हैं पूजा की विधि। पंचांग के अनुसार भाद्रपद की षष्ठी तिथि की अनुसार शुरुआत हो रही है। 25 अगस्त को हम मनाएंगे। इस दिन सुबह जल्दी उठें और इस दिन की शुरुआत देवी देवताओं से करें। स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को जल अर्पित करें। एक चौकी पर साफ वस्त्र लगाकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की प्रतिमा को विराजमान करें। फिर भगवान की पूजा विधि अनुसार करें। और दोस्तों, इस व्रत में घी भैंस का होना चाहिए। भगवान बलराम के शस्त्र हल है, तो आप एक छोटा सा हल जरूर रखें। इसके पश्चात भगवान को फल, मिठाई, खीर आदि चीज़ों का भोग लगाए। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम से सुख शांति की कामना करें। धार्मिक महत्वों के अनुसार हल छठ की जो व्रत रखना है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी आयु प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में भैंस की दही और तिन्नी के चावल से भोग लगाया जाता है। विधि के अनुसार पूजा की जाती है और इस व्रत में छठ माता की कहानी सुनना आवश्यक होता है। आइए दोस्तों, फिर हम इसकी कहानी सुनाते हैं। हर छठ यानी ललई छठ व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उसको जल्दी बच्चा होने वाला था। एक तरफ वो प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि उसे प्रसव हो गया तो उसका गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर उसने दूध दही की घड़े को अपने सिर पर रखा और उसे बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा हो गई। उसके बाद वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए निकल गई। उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालिन ने केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच दिया। जिस झरबेरी के नीचे ग्वालिन ने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैल भड़क उठे। उसने हल का फल बच्चे शरीर में घुस गया, जिसने बच्चे की मृत्यु हुई। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसे बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन अपने बच्चे के पास पहुंची। बच्चे को ऐसी हालत में देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सज़ा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि उसने झूठ बोलकर गाँव वालों को गाय का दूध न बेचा होता तो और उसने गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट किया होता तो उसके बच्चे की ऐसी हालत कभी नहीं होती। इसके बाद उसने प्रायश्चित करने की सोची। ग्वालिन ने गांव में लौटकर सब बातें गांव वालों को बता दी। वह गांव की गली गली घूमकर अपनी करतूत और उससे मिले दंड के बारे में सभी को बताने लगी। जिसके बाद गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। गांव की स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबरी के नीचे पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और साथ ही कभी झूठ न बोलने का प्रण भी लिया। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें किसी के भी साथ छल कपट नहीं करना चाहिए।